हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे हमारा टॉपिक चला हुआ था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल में हमने जनरली डिस्कस कर लिया है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में हमने डिस्कस किया था रिएक्शंस ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, और क्या किया था उसमें हमने डिस्कस किया था रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है, रिएक्शन विद एसिड। ये सब कुछ हमने क्या था डिस्कस कर लिया है। मैं वीडियो का जिसने भी मेरा इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मेटल, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये लेक्चर देने से आपको देखने से पहले वो लेक्चर देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मेटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल में जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है वो है क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो कोई भी नॉन मेटल का एग्जांपल ले लीजिए आप। मैंने आपको एक काम बोला था कि आप हैं जनरली 30 तक क्या है एटॉमिक नंबर और क्या है उनके मास नंबर याद कीजिएगा, और उसमें आप जनरली एक आइडिया लीजिएगा कि आपका कौन से नॉन मेटल हैं और कौन से मेटल हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से आप उसका आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कार्बन है, आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में ओपन करके तो कार्बन आपका क्या है, एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं हम, और इसकी रिएक्शन हमें पढ़नी है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, डाइमेरिक फॉर्म में, यू नो दैट वेरी वेल। तो ऑक्सीजन क्या होगा, O2 की फॉर्म में, ठीक है। ये गैस है और ये कार्बन क्या है, सॉलिड है, ओके। अगर हम इसको हीट करें, दोनों को क्या करें, हीट का सिंबल मैंने आपको ये डेल्टा वाला भी बताया था, ठीक है। तो जो आपकी फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं सल्फ़र। सल्फ़र किस फॉर्म में होता है, और लास्ट टाइम मैंने सल्फ़र की आपको क्या है लास्ट वीडियो में सल्फ़र की शेप भी बताई थी, और ये किस फॉर्म में होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको, ये मैं लिखने से पहले ही, ठीक है। किस फॉर्म में होता है सल्फ़र, S8 प्लस ऑक्सीजन की फॉर्म में, ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करेंगे, ठीक है, हीट कर दीजिए तो क्या बनेगा, SO2। सल्फ़र कितना है 8, लेकिन यहाँ पर सल्फ़र कितना है 1, तो क्या करो आप इसको, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और ऑक्सीजन कितने हो गया अब 8 × 2 16, तो यहाँ पर कितने है 2, तो इसको इससे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये भी, और सल्फ़र डाइऑक्साइड ये भी क्या है, गैस, ओके। तो ये क्या था, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब क्या बात आती है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे हमने पढ़ा था इसको हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल है, इसके साथ क्या है ऑक्सीजन, तो इनको हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड, और इसको क्या, ये भी क्या आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगर आपको मैं बताऊं कि मेटल के ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक, कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। लेकिन जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं इनका नेचर क्या होगा, लिख लीजिए आप ये बात, काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। कोई भी इंटरव्यू होता है या कोई भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, या जनरली आपका टीचर क्लास में ही पूछ ले जाता है, एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है काफ़ी बार। तो क्या होता है, द नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, एसिडिक इन नेचर। आप ये स्टार बना करके या नोट डाल करके ये पॉइंट लिख सकते हैं, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक रिएक्शन, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट करने की कोशिश करना है, ठीक है। नेक्स्ट है P4,
सॉलिड, सल्फर भी आपका क्या है, सॉलिड, ठीक है। प्लस 5O2 और आपने इसको क्या किया, हीट। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, ठीक है। यहाँ आप क्या कर सकते हो, 5/2 रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। नहीं ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस 4 है, यहाँ पर 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 5, ओके। 5O2 when react with phosphorus we will get phosphorus pentaoxide and the nature of pentaphosphorus oxide is solid। कैसा होगा ये, solid, ठीक है। अभी ये जैसे ऑक्साइड है, ये कैसे हैं, एसिडिक नेचर है, ठीक है। अगर हम एसिडिक ऑक्साइड को, इसको एसिडिक ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, SO2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अभी ये, SO2 प्लस वाटर, व्हाट हैपन्स, क्या क्वेश्चन आ सकता है आपसे, व्हाट हैपन्स व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो बताइए क्या बनेगा, ठीक है। कोशिश करिए, आप ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है देखो, टोटली अगर आपको ट्रिक बेसिस समझना है तो कार्बन कितना है, 1, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया टोटल, 2 ऑक्सीजन ये रहा, 1 ऑक्सीजन आपका ये रहा, तो कितना हुआ 3 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितने 2। तो अगर ये क्या है, सिंपली इसमें ऐड हो जाएगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें हम ऐड करेंगे ये एसिडिक है, तो इससे जो बनने वाला आपका क्या होगा, कोई भी कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का ही होगा। तो जो बनेगा वो क्या होगा, कार्बोनिक एसिड, क्या होगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिडिक नेचर, ठीक है। अगर हम इसमें क्या करें, वाटर मिला दे तो भी क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड H2, देखो कितने हैं, 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2 ये रहे, कंबाइन हो जाएगा, क्या बनेगा, H2SO3। इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, और इसका क्या नाम है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ऐसे ही अगर जो हमने फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड था P2O5 प्लस 6H2O, बैलेंस छोड़ो, पहले आप इसको बताइए, ट्राई कीजिए ये रिएक्शंस को कंप्लीट करने की, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, H3PO4, H3PO4। रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। अब इसको हम ऐसे करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना है, फॉस्फोरस 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 × 2 8 और 5, यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो देख लेना रिएक्शन क्या है आपका, बैलेंस। इसका नाम क्या है, H3PO4 का फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ यही डिस्कस किया है कि तब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते तो ऑक्साइड बनाते हैं नॉन मेटल के, और इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है, यही प्रूफ किया है। लेकिन एक बात और बताई मैंने आपके, ये नेचर कैसा होता है, एसिडिक, और ये क्या है, तब फॉस्फोरस को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनेगा, और फिर इन एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ दिखाइए, किसके साथ दिखाई है, वाटर के साथ। तो ये क्या है, एसिड बने, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इससे डीपली, ये इतना डीपली है कि इससे ऊपर क्वेश्चन आपसे कोई पूछा नहीं जाएगा। इस लेवल का भी क्या है, अगर आपका पेपर टफ बनता है तभी पॉसिबिलिटी है कि आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, ओके। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड।
रिएक्शन विद एसिड। आपको इसमें मैं पहले ही एक बात बता दे रहा हूँ कि जो नॉन मेटल हैं, जो कि आपके नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, नॉन मेटल डज नॉट react with aqueous एसिड। ठीक है, एक्वस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्वस के साथ नहीं करेगा तो किस टाइप के एसिड? कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। और कंसंट्रेटेड एसिड्स का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, तो जैसे इसमें रिएक्शन से लेके चलते हैं हम। सल्फर सॉलिड होता है, ठीक है, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और ये कैसा है? कंसंट्रेटेड। ब्रैकेट में मैं लिख भी दे रहा हूँ कंसंट्रेटेड। और इसको बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में अगर हम क्या करें? हीट, तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस वाटर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो जितने भी क्या होगा आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, मैक्सिमम में क्या होगा? ऑक्साइड। मैक्सिमम केस में क्या होंगे? ऑक्साइड बाहर निकलेंगे, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए आप, ठीक है। मैं तो जल्दी से कर दे रहा हूँ। इसके सामने 2 लगा दीजिए और इसके सामने आप 3 लगा दीजिए और इसके सामने 2 लगा दीजिए। रिएक्शन को बैलेंस आप क्या है अच्छे से करना सीखिएगा। ओके, ऐसे ही सल्फर प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दिए। और ये भी कैसा आपका? कंसंट्रेटेड। हीट करा दीजिए इसको, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और ये बनेगा एक्वस H2SO4 प्लस, बैलेंस कर देते हैं इसको, ठीक है, 6NO2 यानी कि रेडिश ब्राउन वेपर्स होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, प्लस H2O, ठीक है, 2H2। ये रिएक्शन है। ओके, रिएक्शन विद क्लोरीन। रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद क्लोरीन। तो जैसे फॉस्फोरस है, ठीक है, Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? PCl5। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। और सल्फर 2 सल्फर प्लस Cl2 इसको रिएक्ट कराएंगे हीट, तो क्या बनेगा? H2 Cl2 डाइमेरिक फॉर्म में। और एक बात याद रखना है आपको, जो यहाँ पर सल्फ़र है, जो ये सल्फ़र है ये और फॉस्फोरस है, दोनों मैं इनका कॉम्बिनेशन लिखता हूँ। यहाँ पर ये एटॉमिक फॉर्म में, नॉट मॉलिक्यूलर फॉर्म। एटॉमिक फॉर्म, किस फॉर्म में? ये एटॉमिक फॉर्म में, नॉट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या है? रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन। सबसे इम्पोर्टेंट 2 ही रिएक्शन लिखवाऊंगा मैं इसमें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद सल्फर, ये गैस है, सॉलिड है, इसको हम रिएक्ट कराते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर अगर हम इसको क्या कराएंगे? रिएक्ट कराएंगे तो फॉर्मेशन होगी H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या नाम इसका? हाइड्रोजन सल्फाइड।
हाइड्रोजन सल्फाइड। और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इस गैस के बारे में, गैस है ये हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी जो स्मेल होती है वो होती है रोटन एग जैसी, गले सड़े जो आपके अंडे होते हैं उन जैसी, रोटन एग्स। देखो आपका क्या होता है, ये जो रोटन एग है ये एक तरीके से आपके लिए हिंट होता है क्या कि कौन सी गैस निकल रही है। एक तरीके से आप कह सकते हो प्राइमरी टेस्ट होता है टू फाइंड आउट दी इवोल्यूशन ऑफ ए हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ए एक्स गैस इज इन्वॉल्व विच गिव रोटन एग स्मेल, तो इस टाइप से कुछ ना कुछ आपको हिंट मिलेगा, तो वो आपको याद रखना होगा कि किस टाइप की गैस है वो, हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसे ही अगर मैं हाइड्रोजन H2 प्लस N2 को 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट Fe कैटलिस्ट, अगर इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो जो फॉर्मेशन होगी वो होती है आपकी अमोनिया। इसकी फॉर्मेशन होती है अमोनिया, और इसको आप ऐसे डबल एरो हेडेड एरो से दिखाओगे। एक एरो आगे की तरफ होगा, ठीक है, और एक एरो पीछे की तरफ होगा ये, ठीक है, एक एरो आगे की तरफ, एक एरो पीछे की तरफ, ठीक है। इक्विलिब्रियम होता है ये, आप आगे क्लासेस में डिस्कस करोगे। आप इसको बैलेंस कर लीजिए आप, 2NH3 और ये हाइड्रोजन कितने हो गए 6, तो 3H2, ठीक है। 3H2 प्लस N2 व्हेन रिएक्ट विद ईच अदर एट 500 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट टू गिव अमोनिया, ठीक है। तो ये जर्नल क्या थी आपकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए नॉन मेटल्स। क्या थी ये, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए नॉन मेटल्स। तो जल्दी जल्दी एक बार जो हमने क्या है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज और मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, और कौन से वाली, केमिकल वाली, तो उनके बीच में एक डिफ्रेंशिएट समझ लेते हैं, ठीक है। उनके बीच में जल्दी से आपका जो पीछे वाला लेक्चर है उसका भी रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक टेबल बनाएंगे आपके लिए, ठीक है, वो टेबल आपको समझनी है। तो फर्स्ट कॉलम होगा वो होगा प्रॉपर्टी का, इसका होगा प्रॉपर्टी। मेटल्स, नॉन मेटल। तो फर्स्ट नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड आपको पता है बिल्कुल। अपने आप क्या है, अपनी कॉपी पर या मेरे से आप एक्सप्लेन करने से पहले आप लिख सकते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड दोनों के कैसे होंगे, या अपनी माइंड में सोच सकते हैं क्या हमें आता है या नहीं आता है, ठीक है। जनरली रिविजन्स के लिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक ही जगह पर आपका क्या है रिवीजन करो और आपका 1 मिनट में रिवीजन हो जाए, तो आपने पीछे तक पढ़ा है। नेचर ऑफ ऑक्साइड, मेटल्स के जो ऑक्साइड थे कैसा नेचर था, बेसिक, कैसा था, बेसिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड आज ही हमने पढ़ा है कैसा है, एसिडिक, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर, इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन, मेटल्स जो होते हैं जनरली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, या मेटल नॉर्मली फॉर्म कैटायन क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कैटायन बनाएंगे, मतलब कि कोई मेटल है, ठीक है, इसको हम हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, M पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे समझ सकते हो, M फॉर मेटल। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके क्या बनाता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बनाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, कैटायन, क्या कहेंगे, कैटायन, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर में क्या कर सकते हैं, मेटल नॉर्मली फॉर्म कैटायन बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर्स, लेकिन नॉन मेटल्स कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, जैसे हमने एग्जांपल्स लिया ऑक्सीजन, किसका एग्जांपल्स लिया, ऑक्सीजन, या आप कह सकते हो ऑक्सीजन को छोड़िए, फ्लोरीन हमने एग्जांपल्स लिया, फ्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, फ्लोरीन नॉन मेटल 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, F नेगेटिव। तो देखो मेटल्स तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बना रहा है और नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बना रहा है, तो इसका मीनिंग ये क्या होगा, एनायन, क्या बनाएगा ये, एनायन। नॉन मेटल्स फॉर्म
anion by the gain of electrons, by the gain of electrons means non metals are electronegative in nature. ये कैसे होंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये कैसा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है। एक्शन विद डाइल्यूट एसिड, एक्शन विद डाइल्यूट एसिड, विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे? जो हमारे एक्टिव मेटल्स हैं, जो एक्टिव मेटल्स हैं लाइक सोडियम है, या आप ले सकते हो मैग्नीशियम है, कुछ भी है ये लगा सकते हो, तो वो क्या करेंगे? एक्टिव मेटल्स इवॉल्व हाइड्रोजन गैन वुड रिएक्टिंग विद HCl एंड H2SO4 इवॉल्व H2 गैस, और ये क्या करते हैं? डू नॉट रिएक्ट। अभी मैंने स्टार लगा के पॉइंट तब लेक्चर स्टार्ट किया तो भी बताया था कि मिड में बताया था कि जो नॉन मेटल्स है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ ए कंपाउंड, नेचर ऑफ कंपाउंड। तो जो मेटल्स होते हैं बेटा जी वो जनरली क्या है? आयनिक इन नेचर, मोस्टली क्या होंगे? आयनिक इन नेचर, मोस्टली आयनिक इन नेचर, आयनिक होंगे। और ये कैसे होंगे? कोवलेंट, कोवलेंट इन नेचर। कोवलेंट इन नेचर। जो फिफ्थ प्रॉपर्टीज है, जो मैं लास्ट प्रॉपर्टीज अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये कह सकते हो ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं 4, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, आप कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है? प्लीज़ ईमानदारी से सभी को रिप्लाई करना है इस वाली बात का। तो सुनिए, जो ऑक्सीडाइजिंग का क्या मीनिंग होता है, रिड्यूसिंग का क्या मीनिंग होता है, बेटा आपको ये बताना है। ठीक है। देखो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, वैसे तो जो बच्चे मेरे से क्लास में पढ़े हुए उनको पता होगा, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिखने से पहले मैं नीचे कुछ बात लिख रहा हूँ, उसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। देखो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। एक तो ये बात आपको बच्चों को कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है। रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये बहुत ही अच्छे से कंफर्म होना चाहिए। ठीक है। और एक दूसरी बात भी हम क्या है बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये बात क्लियर नहीं है, ये वाली बात और ये वाली बात क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है, तो आप कभी भी केमिस्ट्री में ये लगा लीजिए कुछ समझ ही नहीं पाओगे, कुछ समझ ही नहीं पाओगे अगर आपको यही नहीं पता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है जिस पर लगभग 90% या कह सकते हो 99%, मैं तो कहता हूँ 99% केमिस्ट्री घूमती है। केमिस्ट्री में जनरली रिएक्शन है और बच्चों को यही नहीं पता होता है। तो समझिए रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बता रहा हूँ और वही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे। रिडक्शन का मीनिंग होता है बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन, या क्या वो एक कह सकते हो आप रिडक्शन हो रहा है उस चीज़ का, क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताइए इतनी बात क्लियर है या नहीं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। ठीक है। आपसे क्या एक रिएक्शन दे करके और आपसे चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवा कर ये भी पूछ लिया जाता है, बताइए किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर बात आती है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग क्या है, देखो एक आपका क्या है,
कोई भी आपसे आपका क्या होता है, एक एजेंट आता है आपके घर, LIC वाला एजेंट आता है, वो क्या खुद का बीमा करता है? नहीं ना, वो आपके फैमिली मेम्बर्स का बीमा करता है। ठीक है, उसी बेस पर एजेंट क्या है, काम कराने वाला। क्या है एजेंट? एक तरीके से काम कराने वाला। कोई भी ऐसा एजेंट जो कि क्या कराए, रिडक्शन की अपोजिट। एक ट्रिक भी ले सकते हो, रिडक्शन का जो अपोजिट होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या कराएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कराएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ऐसे ही इसमें क्या था, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कराएगा, एक तरीके से कह सकते हो आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो अब इसकी मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना है। दो स्पीसीज विच, देखो दो स्पीसीज विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या आप इस फॉर्म में नहीं, दूसरी फॉर्म में करते हैं, 1 मिनट। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको, जैसे A प्लस B। ठीक है, A प्लस B, ये A कोई भी स्पीसीज है, B कोई भी स्पीसीज है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। A कोई भी स्पीसीज है, B कोई भी स्पीसीज है, तो इसमें से एक तो इलेक्ट्रॉन्स लेगा और एक इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो वो देखिएगा, ऐसी स्पीसीज जो मान लो A है, A B को इलेक्ट्रॉन्स दे दे, ये क्या कर दे, B को इलेक्ट्रॉन्स दे दे, और क्या बन जाए, A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन्स देता है उस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और जो लेता है उस पर नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है। तो इसमें जो A है बेटा जी, जो A है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। A क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब खुद तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करे लेकिन दूसरे को दे, खुद का तो क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करे लेकिन दूसरे को प्रोवाइड कराए, उसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आया, रिडक्शन में और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या डिफरेंस है। ये स्पीसीज क्या है, अपने आप तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, लॉस करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल Na क्या करेगा, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो Na ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया, तो ये क्या कहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। या इसको आप क्या कह रहे हो, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको आप ये ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे कैसे, कि जो ऑक्सीडेशन है बेटा जी, उसका मीनिंग क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको आप क्या है, Na एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, और दूसरी फॉर्म में इसको क्या कह रहे हो, Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है। Na का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आओगा। इसी पॉइंट को आप 2 से 3 बार देखिएगा, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, इसमें इसी में देख लो, A प्लस B। A ने किसको इलेक्ट्रॉन्स दिया था, B को, तो क्या बना था, A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। तो B क्या कर रहा है, B क्या है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। मीन्स दो स्पीसीज विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको आप क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको आप क्या कहोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लो, O2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स, क्या बनेगा, O2 नेगेटिव। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिया है। और आप क्या कह सकते हो कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है उसका रिडक्शन होता है, और वो किसकी तरह बिहेव करता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो किसकी तरह बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, और इसको कम से कम 3 बार देखना। अगर कुछ समझ ना आए तो थोड़ा सा मान सकता हूँ पजलिंग है, लेकिन कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस है। ठीक है, अच्छे से लर्न करके इसको लिखो। तो ये कम्प्लीटली डिस्कशन था अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए नॉन मेटल्स, और मेटल्स वाला इसमें डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बेटा आप काफ़ी रिप्लाई नहीं करते हो। ठीक है, रिप्लाई जरूर करना, और आप चैनल को बहुत ही प्यार दे रहे हो, जरूर आपके कंटिन्यूसली सब्सक्रिप्शन भी बढ़ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत ही आपका धन्यवाद। ठीक है, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, सी यू।